नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बारे में। जी हां दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलने वाला है। आखिरकार कौन सी पार्टी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर बाजी मारने वाली है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नागपुर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अकोला लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट अमरावती लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर वृद्धा लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 4 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट गई है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 3 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नंदुरबार लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये सीट अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। वही हम बात कर ले यहाँ पर रेलर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट भंडारा लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट बुल्डाना लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 8 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 8 में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 5 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रामटेक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर धुले लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट जलगांव लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये सीट अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हिंगोली लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 12 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 12 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 6 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में भी 3 सीट जा चुकी है। यहाँ पर अदर के खाते में और बीजेपी के खाते में बराबर टक्कर का मामला चल रहा है। वही हम बात कर ले यहाँ पर चलना लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर परभानी लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट नांदेड़ लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 16 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 16 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर सिर्फ 4 सीट गई है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 9 सीटें जा चुकी है और अदर के खाते में 3 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट चंद्रपुर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट यवतमाल लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट डिंडोरी लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र की कुल 20 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 20 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 3 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नासिक के लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट पालघर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर भिवड़ी लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट कल्याण लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 24 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 24 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 7 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 14 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 3 सीट है। यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी दोस्तों आगे चल रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी पश्चिम लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट मुंबई उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर ये
सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट मुंबई उत्तरी मध्यम लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट मुंबई दक्षिण मध्यम लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 28 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 28 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 9 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 16 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 3 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट मावल लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट पुणे लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 32 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 32 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 11 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल आगे चल रही है और अदर के खाते में 3 की 3 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बारामती लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सिरूर लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट शिरडी लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 36 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 36 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 14 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 19 सीट जा चुकी है। यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, तो वही अन्य जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 की 3 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बीड़ लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट उस्मानाबाद लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट लातूर लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 41 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 41 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 16 सीट जा चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 21 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 3 की 3 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट मांडा लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सांगली लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सतारा लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 45 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 45 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 17 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 24 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में 4 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर ठाणे लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रायगढ़ लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अगली सीट है हाथगढ़ लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 48 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 19 सीट जा चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 25 सीट जा चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में बड़ा बहुमत 25 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 4 सीट है। वही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 25 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ, बड़ा बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमारे सर्वे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली ऐसी ही बड़ी खबर की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।